students, so today we are going to start our chapter number 4, a Sunday walk. यानी जो संडे का दिन है उस दिन वॉक कर रहे हैं और क्या क्या होता है वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं. और थीम क्या है? अवेयरनेस. यानी हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे और डिफरेंट क्या है नेचर के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट. यानी हमारे आसपास कितने तरह के डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. और बच्चे क्या होंगे? एनकरेज होंगे कि ग्रो मोर प्लांट्स. यानी हमें ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट्स है उनको ग्रो करना चाहिए. इसके लिए भी बच्चे मोटिवेटेड होंगे. तो देखो ये क्या है? लीव्स हैं जो अलग अलग ट्रीज की हैं. ये किसकी है? पेपर लीफ, ये है मैपल लीफ और ये है वुड एप्पल लीफ. तो देखो जैसा अलग अलग क्या होते हैं हमारे ट्रीज होते हैं, वैसे ही उनकी अलग अलग लीव्स होती है जिनकी अलग अलग शेप्स होती हैं. और जैसे कलर भी होता है, थोड़ी लाइट ग्रीन होंगी, कुछ डार्क ग्रीन और कुछ हल्की हल्की येलो कलर की भी होती. चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो अभी एंड हिज ग्रैंडपा वॉक इन द नियर बाय वुड एवरी संडे मॉर्निंग. तो जो अभी और उसके ग्रैंडफादर हैं वो हर संडे को आसपास की जो अपना साइड है वहां पर घूमने जाते हैं, वॉक पर जाते हैं. ग्रैंडपा डिस्क्राइब्स हिम ऑल अबाउट द प्लांट्स एंड फ्लावर्स दे सी अलोंगसाइड द वे. तो जैसे जैसे देखो ये जा रहे हैं तो जो भी रास्ते में प्लांट पड़ता है, फ्लावर पड़ता है, तो उसको बताते जाते हैं कि बेटा देखो ये इसका पेड़ है, ये क्या है, ये रोज का फ्लावर है, ये मैरीगोल्ड है, ये पीपल का पेड़ है. ऐसे ऐसे वो बताते जाते हैं जो भी उनको वहां पे ट्री या फिर फ्लावर दिखता है. दिस संडे ग्रैंडपा आस्क्स अभी टू टेल हिम ऑल अबाउट द प्लांट्स दे विल सी इन द वुड. तो जो अब की बार संडे था, अब की बार वो जा रहे थे, तो अब की बार ग्रैंडपा बोलते हैं कि अभी अब की बार तुम मुझे बताओगी कौन सा ट्री कौन सा है और कौन सा फ्लावर कौन सा है. अभी नेगेट्स सेइंग he does not know much about the plants as grandpa does. तो अभी बोलता है कि मुझे तो इतना ज्यादा नहीं पता जितना मेरे ग्रैंडपा को पता है. Then grandpa allows him to tell whatever he knows or he can see about them. तो ग्रैंडपा बोलता है कि बेटा कोई बात नहीं, जो भी तुम्हें उसके बारे में पता है वो तुम मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा, करेक्ट बताऊंगा. That's okay, says अभी. तो अभी बोलता है कि ठीक है दादाजी. He points towards the plant and says, see, this plant is low to the ground. It has 3 leaves into it. In up to it. तो बोलते हैं कि देखो ये एक पॉइंट आउट करता है एक प्लांट की तरफ कि देखो दादाजी ये तो वो प्लांट है जो ग्राउंड की तरफ झुका हुआ है और इसकी 3 पत्ती है, 3 लीव्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्विग. That's good अभी, says grandpa. तो grandpa बोलता है कि very good बेटा, तुमने सही बताया. अभी tells that wood apple trees also have 3 leaves on a tree. तो वो बोलता है अभी कि जो एप्पल ट्री होता है उसकी भी 3 leaves होती हैं इसके ट्विग में. We offer the leaves of wood apple to Lord Shiva. और जो हम क्या करते हैं, वुड एप्पल की जो लीव्स होती हैं, जो उसकी पत्तियां होती हैं, हम किसको ऑफर करते हैं? यानी लॉर्ड शिवा को हम चढ़ाते हैं. अब जैसे प्लांट्स वगैरह लेते हैं ना, तो ऐसे ही जो वुड एप्पल की लीव्स होती हैं वो लॉर्ड शिवा को हम क्या करते हैं, उनको दे कंटिन्यू टू वॉक अलोंग द वुड. तो फिर वे क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देते हैं. देन अभी शोज अ फ्लावरी बुश. फिर अभी को क्या दिखते हैं? फ्लावर्स दिखते हैं. देखो ये गार्डन है, फिर वो फ्लावर्स के पास रुक जाते हैं. इट हैज येलो फ्लावर्स. उस पे कौन से कलर के फ्लावर्स लगे हुए थे? येलो कलर के. इट्स लीव्स आर थिन एंड स्किनी. तो जिसकी लीव्स थी वो बहुत ही ज्यादा थिन यानी पतली सी थी और बहुत ही ज्यादा क्या थी? थिन यानी पतली पतली सी उसकी लीव्स थी. दीज आर नॉट हायर देन दीज पिंक फ्लावर्स. और वो जो फ्लावर्स है उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी, यानी जो फ्लावर है तो उसके साइड में छोटी छोटी सी उसकी लीव्स थी. पिंक फ्लावर इज पेरिविंकल. एम आई रॉन्ग दादा ग्रैंडपा? तो बोलते हैं कि जो पिंक फ्लावर है वो चमक रहा है. क्या मैं गलत बोल रहा हूँ दादाजी? यू आर डूइंग ग्रेट अभी, कीप इट अप ग्रैंडपा सेज. तो ग्रैंडपा बोलते हैं नहीं नहीं बेटा तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही सब चीजें अच्छे से बताते रहो. अभी टेल्स अहेड दैट पेरिविंकल हैज नो ओपन पोलन्स. तो अभी बताता है कि जो ये पेरिविंकल है इसके क्या होते हैं? पोलन्स नहीं होते. Just then Abhi sees a tree and tells that this tree is the highest till now they have seen. एक ट्री दिखाई देता है अभी को और अभी बोलता है कि दादाजी ये अभी तक का सबसे टॉलेस्ट ट्री है, यानी सबसे लंबा ट्री है जो हमने अभी तक देखा है.
इट इज अ मैपल ट्री। और इस ट्री का नेम क्या है? मैपल ट्री। इट इज ऑफ मीडियम साइज। इट्स लीव्स हैव 3 पॉइंट्स। इसकी जो क्या है, ये मीडियम साइज का है और इसकी जो लीव्स है वो कितनी है? 3 पॉइंट्स पर है। सम लीव्स आर ऑफ 5 to 7 पॉइंट्स और कुछ लीव्स जो है 5 to 7 पॉइंट्स तक है। दे कम ऑन अ ट्री। अब it tells it is a castor tree. Its leaves are like the maple tree, but these are wider. तो फिर वो देखते हैं कि ये कैस्टर ट्री है, कैस्टर का पेड़ है और जो इसकी लीव्स होती है वो भी मैपल ट्री की तरह ही होती हैं, पर उससे थोड़ी वाइड यानी उससे थोड़ी चौड़ी बड़ी होती है। ग्रैंडपा गेट्स हैप्पी एंड सेज, अभी यू हैव डन रियली गुड जॉब एंड दे आर वे बैक टू होम। तो ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा बताया, सारी चीजें तुमने अच्छे से बताई, और फिर वो वापस अपने घर आ जाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।